राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। यूपी कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने मंत्रिपरिषद की बैठक के पश्चात कैबिनेट निर्णयों की जानकारी देने हेतु प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आज मंत्रिपरिषद के समक्ष 20 प्रस्ताव पेश किए गए थे, जिसमें से 19 प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद की सहमति मिली है। आज की इस प्रेस वार्ता में सभी प्रेस प्रतिनिधियों का स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज मंत्रिपरिषद के समक्ष कुल 20 प्रस्ताव आए थे, जिसमें से एक प्रस्ताव विड्रॉ हुआ, बाकी 19 पर सहमति मिली मंत्रिपरिषद की। ये औद्योगिक विकास विभाग का ये दूसरा प्रस्ताव जो मंत्रिपरिषद ने जिस पर सहमति दी है। खासतौर से लीगेसी स्टाइल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की समस्याओं के निदान के लिए अमिताभ कांत एक्स सीईओ नीति आयोग भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की गई संस्तुतियों के क्रियान्वयन के संबंध में मंत्रिपरिषद ने सहमति दी है। इसमें खास तौर से दो बातें हैं। एक तो जो बायर्स का इंटरेस्ट पहले देखा गया कि बायर्स को जो भी खरीदार हैं उन लोगों को तत्काल उनका पोजीशन के साथ साथ रजिस्ट्री उनकी हो जाए। साथ ही साथ जो पीरियड एक जीरो पीरियड जो घोषित किया है कोरोना के काल की वजह से, उसमें इंटरेस्ट वेव हो जाए। उसी के आधार के ऊपर मंत्रिपरिषद ने इस पर सहमति दे दी है। कमर्शियल और स्पोर्ट्स वाले या इंटरटेनमेंट वाले प्रोजेक्ट्स के ऊपर लागू नहीं होगा, बाकी सबके ऊपर लागू होगा। इसका लाभ ये मिलेगा कि अभी तक जो एनसीआर में इंडियन बैंक एसोसिएशन के एक अनुमान के अनुसार पूरे देश में लगभग 4.12 लाख ऐसे घर हैं जो डेवलपर्स की खराब वित्तीय स्थिति की वजह से पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। इनमें से 2.40 लाख घर एनसीआर यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन में स्थित है। समिति की उक्त संस्तुति लागू होने पर घर खरीदारों के हितों की रक्षा होगी तथा रुकी हुई परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूर्ण कर बिल्डरों द्वारा फ्लैट घर के बायर्स को पूर्ण निर्मित फ्लैट नियत समय में उपलब्ध होंगे। क्षेत्र के आर्थिक विकास की गति मिलेगी। ये जिन लोगों ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा में या एनसीआर रीजन में जिन लोगों के आज बने मकान पड़े थे या मकान में कब्जा हो गया था लेकिन कभी उन लोगों को पोजीशन नहीं मिला था, उन लोगों के लिए खास तौर से ये एक समिति गठित की गई थी भारत सरकार के द्वारा। उसको उसकी रिपोर्ट के ऊपर आज सहमति हमारे मंत्रिपरिषद ने दी है। इसमें खास तौर से समिति की ये संस्तुति थी कि क्रेता आज की तिथि में निवास कर रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन सब लीज डीड तत्काल कराया जाना चाहिए। दूसरा ये था कि कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों में दृष्टिगत 1/4/20 से लेकर 31/3/20 तक जीरो पीरियड का लाभ दिया जाना चाहिए। जीरो पीरियड का मतलब यह है कि उतने पीरियड का उनके ऊपर ब्याज लोड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रस्ताव भी जो हमारे औद्योगिक विकास का ही है, इसमें खास तौर से उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत प्रदेश में मेगा श्रेणी के औद्योगिक उपक्रमों हेतु विशेष सुविधाएं एवं रियायतें अनुबंध कराए जाने विषय जो शासनादेश 14/4/23 द्वारा मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति की दिनांक 29 सितंबर 2023 को संपन्न प्रथम बैठक की गई संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी जो गठित हुई थी, खासतौर से इंडस्ट्री को प्रोत्साहन के लिए इनको लेटर ऑफ कंफर्ट जारी करने का आज सहमति मिल गई। तीसरा प्रस्ताव ये है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड गुरुग्राम हरियाणा को 99 वर्ष के लिए निःशुल्क हमारी आलू की पैदावार जो है वो बेहतर हो, ज्यादा से ज्यादा आलू के जो काश्तकार हैं उनको लाभ के लिए ये राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड गुरुग्राम हरियाणा को 99 वर्ष के लिए निःशुल्क भूमि लीज पर दिए जाने के संबंध में एक प्रस्ताव 22/8/23 को कैबिनेट ने मंजूर किया है। उसमें यह था कि स्टाम्प ड्यूटी और निबंधन शुल्क यानी रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाद में ये पता चला कि चूंकि स्टाम्प विभाग ने इसके ऊपर एतराज किया कि ये एक बोर्ड है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अगर होता तो स्टाम्प ड्यूटी और उसकी छूट दी जा सकती थी, लेकिन अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता तो छूट दी जा सकती थी। लेकिन ये राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड गुरुग्राम हरियाणा ये एक बोर्ड है, तो बोर्ड ने इसको जब एक्वायर किया तब ये पता चला कि इसमें स्टाम्प ड्यूटी की छूट सोमोटो नहीं होगी, इसके लिए अलग से प्रस्ताव लाना पड़ेगा। तो आज खास तौर से ये प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष आया कि जो 10 हेक्टेयर भूमि जो दी गई थी इस बोर्ड को कृषि एवं किसान कल्याण उद्यान विभाग भारत सरकार के नियंत्रण में ये बोर्ड है और 99 वर्ष के लिए इसको भूमि को दिया गया है ताकि आलू के काश्तकारों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके।
आज कैबिनेट के समक्ष जो प्रस्ताव मंजूर हुआ वो ये था कि स्टाम्प शुल्क 37,50,000 तथा रजिस्ट्री शुल्क 7,50,000 इसमें छूट दिए जाने का प्रस्ताव आज आया था, तो वो आज कैबिनेट के मंच से मंजूर हो गया। राष्ट्र सर्वप्रथम